अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट जर्मन वर्ब पढ़ेंगे। उनकी प्रेजेंट फॉर्म और उनकी इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो आपके साथ शेयर की जाएगी और साथ एक मुकम्मल जुमला जो है वो आपके साथ लिखा जाएगा ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और लेसन शुरू करने से पहले आप अगर हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, A1 A2 या B1 की अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हम आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल के ज़रिए भी हम क्लासेस दे रहे हैं। इसमें तो ख़वातीन भी पढ़ रही हैं और जो मर्द हजरात हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो यू कैन कॉल अस एनी टाइम और सेंड अस एनी व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, एंड देन यू विल बी रिप्लाइड इंशाल्लाह वेरी सून और आप फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस हमारे 3 डिफरेंट सेशन में चलती हैं, जैसे मॉर्निंग सेशन भी है, फिर उसके बाद आफ्टरनून भी है और इवनिंग सेशंस में भी हमारी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरा, हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज का लेसन जब हम शुरू करते हैं, इसमें हम जिस तरह मैंने पहला जो वर्ब आपके सामने लिखा हुआ है, इश हेल्फे। इश हेल्फे का मतलब होगा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में आप दोनों तर्जमे कर सकते हैं। और दूसरा, ये फुल वर्ब जो है वो हेल्फन है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा इश के साथ? इश हेल्फे, इश हेल्फे, ठीक है। और परफेक्ट में कैसे लिखेंगे आप इसको? इशहाबे गेहोल्फन, इशहाबे गेहोल्फन, मैंने मदद कर दी है, इशहाबे गेहोल्फन। इसमें परफेक्ट बनाने के लिए हाबन वर्ब जो है उसकी कॉन्जुगेशन की जाती है, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट उसके साथ, ठीक है। और आखिर में जो वर्ब का जो पार्टिसिपल स्वाय है ये वर्ब, ठीक है, उसके एंड पे लिखा जाता है। अब हेल्फन है, हेल्फन की जो पार्टिसिपल स्वाय होगी वो होगी गेहोल्फन, ठीक है, वो आखिर पे लिखी जाएगी। इसी तरह इश ह्योरे, ठीक है, ह्यूरन होता है इशोरे का, इशोरे का मैं सुन रहा हूँ, इशोरे म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इशहाबे गेहॉट, इशहाबे गेहॉट का मतलब होगा कि मैंने सुन लिया है। इशहाबे गेहॉट, ये मैंने सुन लिया है, ठीक है। इशफारे हैं, इशफारे का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ, यानी आप ड्राइव करके जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, बस पे ड्राइव करके जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं। इशफारे, मैं जा रहा हूँ। इश बिन सुऊनी गिफारन, मैं यूनिवर्सिटी चला गया हूँ। इश बिन सुऊनी गिफारन, कि मैं यूनिवर्सिटी जो है वो चला गया हूँ, ठीक है। इश खैने, खैनन वर्ब है तो उसके साथ हो जाएगा इश खैने। इश खैने का मतलब होता है मैं जानता हूँ, इश खैने। और परफेक्ट में हो जाएगा इशहाबे गेकांट, इशहाबे गेकांट, मैंने जान लिया है या मुझे पता चल चुका है, ठीक है। कैनन मतलब जानना, यानी पर्सनली किसी को जानना, किसी शहर को जानना, किसी आदमी को जानना, उसके लिए कैनन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगला वर्ब है आरबाइटन। और बाइटन जब लिखेंगे जो हो जाएगा इश आरबाइट है, मैं काम करता हूँ, हैं, एक जुमला बना सकते इश आरबाइट है नूर am Wochenende, मैं सिर्फ वोखनंडे पे काम करता हूँ। इश आरबाइट jeden Tag 8 Stunden, ठीक है, ठीक है, ये बना सकते हैं, मैं रोज़ 8 घंटे काम करता हूँ, ओके। Ich arbeite Montag bis Samstag, मैं पीर से लेकर जुमे तक काम करता हूँ, ठीक है, ओके। Ich arbeite im Restaurant, मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, हैं, जो भी बना सकते हैं, जुमला बना लें आप। Ich habe gearbeitet, मैंने काम कर लिया है। Ich habe gearbeitet, हैं, arbeiten की जो पार्टिसिपल सवाई है gearbeitet वो एंड पे लिखी जाएगी। कोखन वर्ब है अगला। कोखन का मतलब क्या होता है? पकाना, कुकिंग करना, हैं। तो क्या बनेगा? इश्कोखे, इश्कोखे राइस, मैं चावल बना रही हूँ, हैं। इश्कोखे पास्ता und जो भी कह सकते हैं नूडल बाइशपील बना रही हूँ या बना रहा हूँ, ठीक है। इश हाबे गेकोख्ट, मैंने बना लिया है। कोखन की जो पार्टिसिपल स्वाई होगी वो गेकोख्ट होगी। इसके बाद है aufstehen वर्ब है। क्या है? aufstehen, ये अब ट्रेनन बार वर्ब है, ठीक है। ये हो जाएगा ich stehe auf, हैं, तो ऑफ एंड पे चला जाएगा। मसलन एक जुमला बनाते हैं आप कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो बनेगा ich stehe morgen um 6 Uhr auf, ठीक है, ऑफ एंड पे लिखा जाएगा। ich bin aufgestanden, मैं उठ चुका हूँ। ich bin aufgestanden, मैं उठ चुका हूँ। ich lerne, lernen वर्ब है, lernen वर्ब है तो क्या हो? lernen वर्ब का मतलब होता है सीखना। ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ। ich habe Deutsch gelernt, gelernt इसकी पार्टिसिपल स्वाय, मैं जर्मन सीख चुका हूँ। ich esse, essen वर्ब होगा। essen, essen में क्या होता है? खाना, to eat something, you know। ich esse Reis, हैं, ich esse Nudeln und Pasta, Beispiel मैं खा रहा हूँ। ich habe gegessen, मैं खाना खा चुका हूँ। आगे aufräumen, नहीं, aufräumen नहीं है,
मित गेन, ठीक है। इश गेहे मित, मैं साथ जा रहा हूँ, मित गेन ना, इश गेहे मित, मैं साथ जा रहा हूँ, इश बिन मित गेगांगन, मैं साथ जा चुका हूँ। असल में अगर सिंगल एक वर्ब गेहन वर्ब है, हैं गेहन मैंने जाना होता है, और उसके उसके जो पार्टिसिपल वाई होगी गेगांगन होगा, ठीक है। लेकिन जब मित होगा, मित गेहन साथ जाना, इश्मित गेहे, इश्गे सॉरी इश्गे मित, मित जो है वो ट्रेनन बार है, मित आखिर पे लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इश्के है मित। और अगला वर्ब क्या है, aufräumen। aufräumen का मतलब क्या होता है, साफ करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इश जब भी आपका है अपना ट्रेनल बार वर्ब है, aufräumen है, तो auf एंड पे चला जाएगा, इश रॉय में auf, मैं साफ कर रहा हूँ यानी, ठीक है। ये आप ऐसे जुमला बना सकते, इश रॉय में माइन सिमर auf, मैं अपने कमरे को साफ कर रहा हूँ, हैं। इश रॉय में माइन क्यूशे, बाइश में किचन की सफाई वगैरह कर रहा हूँ, रॉयमन मैंने, ठीक है। हर रॉयमन के हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखना, ठीक है, ओके। और इसकी जो पार्टिसिपल्स वाई क्या बनेगी, इश आउफ गेरॉइम्ट होगी ना, इशहाब आइफ आउफ गेरॉइम्ट हो जाएगा, इशहाब आउफ गेरॉइम्ट, मैं सफाई कर चुका हूँ, इशहाब आउफ गेरॉइम्ट, ठीक है, आउफ गेरॉइम्ट। So thank you very much for watching my dear friend. As I said in the beginning of this lesson, if you are interested to learn German language online with us, WhatsApp number has been given in the beginning of this lesson. So for further information, you can call us and join our online classes. Thank you very much. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमें नासिर। See you very soon with the new lesson. Take care.